अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा आप लोगों को खुश रखे। हज़रात, आज मैं आप लोगों के सामने निज़ामत के उसूल के बारे में बात करूँगा कि इजलास आम के 5 अहम रुकन और उनकी ज़िम्मेदारी, इन्हीं चीज़ों पर बात करूँगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पेस्ट किया हूँ। इन्हीं चीज़ों पर मैं आज बात करूँगा क्योंकि निज़ामत के उसूल को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर हम सही तौर पर नाज़िम नहीं बन सकते, नकीब नहीं बन सकते। तो इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको ना जानें तो हो सकता है कि आपको किसी ऐसी जगह जहां आप निज़ामत कर रहे हैं आपको शर्मिंदगी महसूस हो, या खुद आपके दिल ये गवाही दे कि इसको मैंने क्यों नहीं सीखा। तो इसीलिए आज हम निज़ामत के उसूल के बारे में बात करेंगे और इजलास आम के 5 अहम रुकन और उनकी ज़िम्मेदारी क्या क्या है और कौन कौन सा रुकन है, इन्हीं टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा। आप लोग देखें, यहाँ दिख रहा होगा कि 5 रुकन जो है और ज़िम्मेदारी वो कौन कौन से है। नंबर 1 में नाज़िम इजलास, नंबर 2 में मुकर्रिरीन इजलास, और नंबर 3 में सदर इजलास, नंबर 4 में सामीन इजलास, और नंबर 5 मुंतज़िमीन इजलास। इन्हीं टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं, आप पहला मेहमान है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि मैं निज़ामत शेर व शायरी, जलसे में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी दीनी मजलिस में आप किस तरह निज़ामत करें, इन्हीं टॉपिक पर मैं बात करता रहता हूं। और अगर आप हकीकत में एक नकीब बनना चाहते हैं तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को मुकम्मल देखकर उसको समझने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप स्किप करके देखते हैं, छोड़ कर देखते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो इसीलिए एक दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप लोग भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो चलो दोस्तों, बिला किसी ताख़ीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और पसंद आए तो लाइक करते हुए जाएं। तो चलो आज की वीडियो बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, नाज़िम इजलास और उनकी ज़िम्मेदारी। नाज़िम जलसा की ज़िम्मेदारी निज़ामत की है, यानी अनाउंसरी की, जैसे अनाउंसमेंट करना, खुताबा व शुआरा को माइक पर मदऊ करना वगैरह। नोट: इस उन्वान पर हमारी मज़ीद वीडियो इंशाअल्लाह अनकरीब आएगी। नंबर 2, मुकर्रिरीन इजलास और उनकी ज़िम्मेदारी। मुकर्रिरीन की ज़िम्मेदारी है कि वो नाज़िम जलसा की तरफ से दिए गए उन्वान पर मुदल्लल और मुस्बत अंदाज में मुकम्मल तैयारी के साथ तकरीर करें और अवामुन्नास को अल्लाह और उसके रसूल की बातें अदलो इंसाफ और पूरी ईमानदारी व दियानतदारी के साथ उन तक पहुँचाए। साथ ही सामीईन की इल्मी लियाकत को सामने रख कर ही उनसे खिताब करें और नाज़िम जलसा की तरफ से दिए गए वक्त का ख्याल रखते हुए मुकर्ररा वक्त पर ही अपनी तकरीर को ख़त्म कर दे। नंबर 3, सदर इजलास और उनकी ज़िम्मेदारी। सदर इजलास की ज़िम्मेदारी है कि वो
براہ راست کرسی یا اسٹیج پر براجمان ہو جائے اور وقت اور حالات کے پیش نظر اجلاس کو تا دیر قائم رکھے، یا ناظم جلسہ سے ادباً عرض کرے کہ وہ اجلاس کو فلاں وقت میں ختم کر دے۔ ساتھ ہی اجلاس کے اختتام پر خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے سامعین، منتظمین و مقررین و علماء حضرات کو وإلحانہ انداز میں شکریہ پیش کرے اور اخیر میں دعائیہ کلمات کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر دے۔ نمبر 4، سامعین اجلاس کی ذمہ داری۔ سامعین اجلاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرسکون ماحول بنائے رکھے اور خطبائے مبلغین کی وعظ و نصیحت کو اپنے قلب و جگر میں بٹھاتے جائیں اور کسی بھی قسم کا کوئی شور و واویلا نہ مچائے۔ منتظمین اجلاس و رضاکار حضرات کے ساتھ اپنا تعاون پیش کرے اور مجلس سے اٹھے تو اپنے ساتھ دینی شعور و بیداری کا سرچشمہ لے کر اٹھے۔ نمبر 5، منتظمین اجلاس کی ذمہ داری۔ منتظمین اجلاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر سے بہتر انتظام و انصرام کریں، عوام الناس کی ضروریات بالخصوص عورتوں کے لیے پردے کا خاص خیال رکھے تاہم فضول خرچی اور بے اخراجات سے حتی الامکان بچے۔ ساتھ ہی دور دراز سے آنے والے مہمانوں کا پرجوش استقبال کرے اور انہیں ان کی جگہ یعنی جلسے گاہ تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں سے خوب شیئر کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کو بھی حل کروں گا اور اس کو بھی ضرور بتاؤں گا۔ اگر کوئی طریقہ جاننا ہو، کوئی نیا طریقہ یا کسی چیز کے بارے میں، تو آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک ہے، آپ وہاں جا کر مجھے ضرور فالو کریں تاکہ میں آپ سے بسہولت بات کر سکوں اور آپ کا ہر مسئلہ آسان کر سکوں۔ تو چلو دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔